जहरीला जीव यदि काट लेता है और माता रानी का बंद लगा ले तो वो इस तुरंत जिंदा हो जाती है यहाँ पे। किसी भी व्यक्ति को कोई असाध्य से असाध्य कैसा भी बड़ा रोग हो, भयानक रोग हो, वो माई की 5 परिक्रमा लगाए 5 सोमवार को, उसके बाद माई की भगवती से वह रोग दूर हो जाता है। व्यक्ति को जहरीला जीव जंतु कोई भी काट लेता है तो वहीं पे मिट्टी धूल जो भी रहती जगह से लेकर के जिस जगह पे काटा है उसको माई का नाम लेकर के भगवती लगा लो तो सारे मुर्दे भी जिंदा होते हैं। जैसे जहरीले जानवर काट ले, बंद लगा दो ठीक हो जाता है, दौज पे आओ बंद करता है, सही होके जाता है। तो यहाँ पर लहस होके आती है, जैसे अपन मृत्यु हो जाती है ना, इस टाइप उसको रख के लाते हैं, उधर से बिल्कुल मोल बंद होके आता है और यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाता है। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पवित्र स्थान पर मौजूद हूं, ये पवित्र स्थान दतिया जिले में स्थित है और जिस मंदिर में मैं आज मौजूद हूं, माता रानी का सर्वशक्तिशाली मंदिर है जिसको रतनगढ़ वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है और किंवदंतियों के अनुसार एक मान्यता प्रचलित भी है कि ये जो मंदिर है वो 700 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का जो विग्रह है, जो माता रानी की जो विग्रह है, वो ऐसी मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी महाराज, उनके द्वारा ये माता रानी का जो विग्रह है वो स्थापित किया गया है। मैं ये आज यहाँ पर मौजूद हूँ इस पवित्र स्थल पर। मैं जानना चाहूँगा मुख्य पुजारी जी से कि जो इस स्थान की जो महिमा है, इस स्थान की जो विशेषता है, माता रानी की यहाँ पर क्या महिमा है। ऐसी मान्यता और भी है कि यहाँ पर यदि सांप काट ले तो अगर आप घर बैठकर बंद लगा लें तो वो बंद दीपावली की दोष पर यहीं पर अपने आप कटता है। मेरे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेश महाराज। राजेश महाराज जी, सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल पर आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले हमारा आपसे प्रश्न है कि जो माई है यहाँ पर, रतनगढ़ वाली मैया के नाम से जिनको जाना जाता है, माता रानी की यहाँ पर क्या महिमा है? ये राजा रतन सिंह की पुत्री हैं, एक साक्षात माई है। यहाँ पे नवदुर्गा में काफ़ी बड़ा मेला लगता है और दीपावली की दोज को करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु माई के दर्शन लाभ लेते हैं। और यहाँ पे कोई भी परेशानी हो, व्यक्ति माई के दर्शन मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सर्पदंश वाले लोग भी दीपावली दोज पे आते हैं। तो जिन लोगों को सर्प या जहरीली जीव जंतु जो भी काट लेते हैं, माई की नाम की भगवती लगा देते हैं, वह व्यक्ति उसी जगह उसी समय सही हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को दीपावली दोज पे माई के दर्शन के लिए लाया जाता है। माई के दर्शन कराने के बाद कुंवर बाबा महाराज के स्थान पर वह व्यक्ति जाकर के ठीक हो जाता है। आज मैं माई के सर्वशक्तिशाली मंदिर में मौजूद हूँ। रतनगढ़ वाली मैया के नाम से जाना जाता है और इनका नाम मांडुला देवी भी है और महाराजा रतन सिंह की ये पुत्री रही हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जहरीला जीव काट ले तो आप इस दरबार में आ सकते हैं और आप घर बैठकर, जैसे आपको कोई जहरीला जीव काट लेता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस पर बंद लगा लीजिए और बंद लगाने के बाद यहाँ पर दीपावली की दोज को विशेष महिमा है, वो हम पुजारी जी के श्रीमुख से जानेंगे। महाराज जी, यहाँ पर माई की जो भी महिमा है वो आप हमारे भक्तों को पहुँचाइए। बोर मैया की जय। माई का मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने माई की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय से अभी तक लोग माई के दर्शन लाभ ले रहे हैं, माई से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी भक्त कितना ही परेशान हो, माई की भगवती से वो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। जिन माँ बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, वो है माई के आशीर्वाद से, भगवती से माँ उनकी ओली भरती है। और जिन लोगों को सर्प जहरीले जीव जंतु काट लेते हैं, वह माई की नाम की भगवती लगा देते हैं, उस व्यक्ति को वहीं पे आराम मिल जाता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को दीपावली की दोज पे यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर लाकर के माई की परिक्रमा लगवाने के बाद कुंवर बाबा स्थान पर जैसे वह व्यक्ति को ले जाते हैं, वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं और यदि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके लिए क्या विशेष बात आप कहना चाहेंगे? इन भक्तों को जो काफ़ी दूर हैं, बेचारे वो माई के दर्शन करने नहीं आ पा रहे, वो अपनी जगह पे, अपने घर पे है, आंशिक रूप से माई के दर्शन लाभ प्राप्त करें। और जब उनको समय मिले 2 साल 4 साल बाद एक बार माई के मत्था टेक जाएं। माई मंदिर दतिया जिले में है और सेवड़ा तहसील में है। ग्वालियर से भी लोग अगर आना चाहें तो अब बैठ होके आ जाते हैं और भिंड तरफ की भिंड एटा उधर से लोग आए तो वो मोह होके आ जाते हैं। और अभी ये सिंध नदी का पुल टूटा होने के कारण लोग दतिया वाले रहते डबरा होके आते हैं।
किसी भी व्यक्ति को कोई असाध्य से असाध्य कैसा भी बड़ा रोग हो, भयानक रोग हो, वो माई के 5 परिक्रमा लगाए 5 सोमवार को, उसके बाद माई की भगवती से वह रोग दूर हो जाता है। दीपावली की दौज को है विशेष दिन माई का। दीपावली दूज को भाई दूज है, बहन भाई का दिन है, तो उस दिन यहाँ पे दूज के दिन साक्षात माई के दर्शन होते हैं। माना गया है कि इस स्थान पर जो छत्रपति शिवाजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कैद में रखा हुआ था। फिर समर्थ गुरु रामदास जी ने इस स्थान पर 6 महीने से अधिक तपस्या की थी, तब उस कैद से शिवाजी को छुड़वाया गया था। उसके बाद उन्होंने माई की यहाँ पर विग्रह स्थापित किया था। ये बात कहाँ तक सत्य है महाराज जी? छत्रपति शिवाजी को आगरा में कैद कर लिया था, तो माई ने, उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज, उनको सपना दिया था कि आप विंध्याचल पर्वत पर माई की प्रतिष्ठा कराएं तो आपके राजा को वहाँ से मुक्ति दे दी जाएगी। तो गुरुदेव ने यहाँ आकर के करीब करीब ऐसा मानना है 6 महीने के करीब माई की आराधना की। उसके बाद माई ने उनके जो राजा थे उनको वहाँ से छत्रपति शिवाजी को आगरा से बंधन मुक्त करा के आए। तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी इस विंध्याचल पर्वत पर आकर के समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा माई की प्राण प्रतिष्ठा कराई। बहुत आभार आपका संपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मैं चाहता हूँ जो महाराज कुंवर हैं, माई के भाई हैं, जो उनकी क्या विशेष महिमा है इस मंदिर में? जैसे भक्तगण लोग आते हैं, माई के दर्शन किए, उसके बाद उनको महाराज कुंवर के दर्शन करना अनिवार्य है। ये उनके भाई हैं, तो लोग बहन के पास में आ रहे हैं तो भाई के दर्शन करना भी अनिवार्य है। और जो बंध लगता है वो माई के नाम का लगता है, वो है बंध माई के नाम के लग करके कुंवर बाबा जाके वो बंद खुल जाता है। संक्षिप्त रूप में ये बता दीजिए, जैसे जो भक्तगण लोगों को यदि इस प्रकार से जहरीला जीव काट लेता है तो वो क्या करें, क्या प्रक्रिया है, वो आप स्पष्ट रूप से थोड़ा बताएं। जिस व्यक्ति को जहरीला जीव जंतु कोई भी काट लेता है तो वहीं पे मिट्टी धूल जो भी रहती जगह से लेकर के जिस जगह पे काटा है उसके ऊपर माई का नाम लेकर के विभूति लगा लो। विभूति लगाने के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मान लीजिए इस स्थान पर काट लिया है तो वो मिट्टी लेके उसके ऊपर से उसको बहुत लगा ले, वह व्यक्ति ठीक हो जाए, इससे जहर ऊपर नहीं जाएगा। ये बोल दे कि हे माता रतनगढ़ वाली मैया, और ये बस ठीक करना, उसके बाद वो व्यक्ति दीपावली की दौज पर आ जाए और यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे माई का आशीर्वाद एक बार मिल जाए आपके हाथों के द्वारा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विंध्याचल पर्वत पर हमें इस समय मौजूद हैं। और आप समय देख रहे हैं कि पीछे जो वादियां हैं ये सिंध नदी है जो आप देख रहे हैं, ये सिंध नदी है। उस सिंध नदी के तट पर माता विराजमान है। और यहाँ पर हमारे साथ बादाम सिंह जी मौजूद हैं। बादाम सिंह जी, ये बताइए आप यहाँ पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मैं यहाँ से हो गई, मुझे 5 साल हो गए। तो आप इन 5 सालों में काफ़ी चमत्कार देखते होंगे। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महाराज जी ने बताया, यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, कि यदि किसी को जहरीला जीव काट लेता है और वो व्यक्ति उस जगह पर बंद लगा ले तो यहाँ पर ठीक हो जाता है। ये तो आपने अपनी आँखों से काफ़ी यहाँ देखता हूँ 5 साल से तो लगभग मैं देख रहा हूँ, वो पहले से भी हो रहा है। तो यहाँ पर लहस होके आती है, जैसे अपन मृत्यु हो जाती है ना, इस तरह से लोग मतलब जिस काट लेता है वो बंद लगा लेता है, फिर वो सिंध नदी जो है वो क्रॉस करेगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल वो डेड बॉडी हो गई है। 4 लोग उसको रख के लाते हैं, उधर से बिल्कुल मोल बंद होके आता है और यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाता है। राजश्री यादव, माता रतनगढ़ की कर्मचारी हैं। यहाँ पर ऐसा बताया गया, ऐसी मान्यता है माता की कि किसी को जहरीला जीव यदि काट लेता है और माता रानी का बंद लगा ले तो वो इस जिंदा हो जाते हैं। यहाँ पे ये कला है माता रानी की। बहन भाई है कुंवर महाराज का नाम है गंगाराम और माई का नाम है माड़ूला देवी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चिंता का विषय अब नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यदि आप लोगों को कोई भी जहरीला जीव काटता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बंद लगा लीजिए। और यहाँ पर जो आपको दर्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं कुंवर बाबा के। इस स्थान पर लाखों की भीड़ होती है, लाखों की आज भी ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। वो यही स्थान है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यही बाबा हैं जहाँ यहाँ पर जो जहरीला जीव काट लेता है व्यक्ति यहाँ पर स्वयं बेहोश हो जाता है और जैसे ही इस स्थान पर आता है, बंद करता है, वो स्वयं बिल्कुल जीवित हो जाता है। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि आप मनोज जी ये बताइए, आप इस स्थान पर कब से आ रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से आ रहे हैं। इस स्थान की क्या महिमा है जो आपने अपनी आंखों से साक्ष्य प्रमाण देखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की महिमा की तो जितनी कही जाए उतनी कमी है। यहाँ तो सारे मुर्दे भी जिंदा होते हैं।
जैसे जहरीले जानवर काट ले, बंद लगा दो ठीक हो जाता है, दौज पे आओ बंद करता है, सही होके जाता है। यहाँ की वैसे भी तो कुछ परेशानियाँ हो तो भभूत उठा के लगा दो तो ठीक हो जाते हैं। यहाँ का नाम लेने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारे जितनी विपदाएं हो घर में, इनकी केवल नाम लेने से ही सारे काम मनोकामनाएं पूरी होती हैं इंसान की। और यहाँ दीपावली दौज को मेले में तो कम से कम 8-10 लाख की संख्या में भीड़ भाड़ होती है। जैसे मतलब आपके सामने, आपके आसपास कभी भी ऐसा हुआ हो जिसको जहरीला जीव काट लिया हो और वो इस स्थान पर आया हो और आपकी आंखों के सामने वो? हाँ, बहुत बार देखा है। ऐसा थोड़ी है, दौज को मेला को आइए आप भी देखिए, हजारों लोग को देखेंगे। वहाँ एक आध विषय थोड़ा होता है, यहाँ तो लाखों लोग आते हैं ऐसे।